डॉक्टर महेश प्रसाद सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी यूसुफपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। इस चिकित्सा केंद्र का एक ब्रांच पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास मुन्ना चौक पर अवस्थित है, जहाँ मैं प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को सेवा देता हूँ। इसके पहले भी मैं आप लोगों के समक्ष बहुत से वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों के साथ प्रस्तुत किया हूँ। और रोगी तो हम लोग अभी तक बहुत से रोगी को देखे हैं, लेकिन कुछ खास है जो बीमारी है जिससे लोग सफर करते हैं, जिसमें परेशानी ज़्यादा होती है और वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाते हैं। वैसे जो दिक्कत होते हैं, उसी दिक्कत में जो सफलता मिलती है, जो उसमें एक अंदाजा मिलता है एक काम करने का, इसलिए इस वीडियो को हम प्रस्तुत करते हैं। यह वीडियो मैं जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह एक सोरायसिस का है। चमरोग ऐसे भी बड़ा जटिल सब्जेक्ट है और उसमें भी सोरायसिस सबसे जटिल है। सोरायसिस के विषय में अभी तक जो भी पेशेंट आए मेरे पास में, वो विशेषतः देखा गया कि किसी आदमी को 10 वर्षों से, 5 वर्षों से, 8 वर्षों से, 12 वर्षों से, इतने वर्षों से सोरायसिस है। और जो भी उनको चिकित्सा पद्धति जो भी है, चिकित्सा पद्धति उससे इलाज किया गया, परेशानी सब जगह हुआ, राहत हुई, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। उसी परेशानी में से जो कुछ पेशेंट जो एग्जाम्पल के लायक हैं, जो वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, इसी ढंग से कुछ ज़्यादा जो तकलीफ में थे, जिनमें परेशानी, जिसमें सफलता मिली है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस सोरायसिस का मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक लड़का है जिसको सोरायसिस बीमारी लगभग 10 वर्षों से है। इलाज जो होता है सो जहाँ तक जिस पद्धति से है सब लोग अपना कराते ही हैं। उससे जो मैंने पूछताछ किया और उसकी सारी बात को जानने का प्रयास किया, तो उसने जो बतलाया कि सर हमको इसको जड़ से ठीक करना है, हम बहुत परेशान हैं। साथ ही वो अपने स्वभाव के विषय में बातचीत के सिलसिले में उसने बताया कि सर जानते हैं, तो हमारा जो छोटा भाई है ना, बड़ा भाई है उसका, वो एक बार ऐसे ही कुछ झंझट हुआ और कुछ दिक्कत हुई। उस बड़े भाई को कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस था, जो मेरे ही इलाज में ठीक हुआ था। तो उसको उसने बताया कि सर हमको एक बार हम उसको सर बंदूक तान दिए थे, उसको जान से मार देते। तो इससे जान से मारना, जड़ से खत्म करना, कि हम आए हैं आपके यहाँ जड़ से ठीक करने के, इसके एक उल्ट बनता है किल दी जाए, मतलब जान से सदा के लिए खत्म कर देना। तो उस व्यक्ति के देखिए स्वभाव में भी ये बात रही कि वो अपने भाई को भी जान से मार देना चाह रहा था और अपनी बीमारी को भी मेरे पास जो आया है सो जड़ से छूटने के लिए, जड़ से साफ करने के लिए। और वह जड़ से छूटने के लिए उस बीमारी को वह ऐसा करता था, वह लड़का, कि एक चक्कू से जहां पर ये सोरायसिस है उसको छील देता था। यह एक आश्चर्यजनक बात रही। मेरे सामने भी आज तक कोई पेशेंट, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो जिसको जहां पर ये सोरायसिस का स्पॉट है उसको चक्कू से अपने ही शरीर को छील देना, खत्म करना, यह एक अजीब सी बात हो गई। इसके लिए एक सिम्टम्स बनता है वहां पर टेमिडिटी। टेमिडिटी का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण साहस करना। ये कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है कि अपने शरीर को उसको खत्म करने के लिए उसको चक्कू से छीलना। साथ ही उसने एक और कहानी बतलाया हमसे कि सर हम एक बार एक हर कीर्तन में जा रहे थे, जहाँ लोग भगवान का भक्त है, पूजा करते हैं। तो वहां पर वो लड़का जा रहा था, रास्ते में उसने बताया कि हमको सांप काट लिया। सांप विषैला हो चाहे जो हो, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसने उस
रास्ते में सांप काट लिया और उसके ऊपर उसने बांध दिया, अपने हाथ से चाकू से उसको चीर दिया और चीर करके ब्लड आउट कर दिया। और वो बांधे हुए भी उसी ढंग से वो चला गया हर कीर्तन में, और हर कीर्तन में कर करके तब आया। तो यह एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण उसका साहस वहां भी देखा गया, और अपनी बीमारी के लिए भी देखा गया कि अपने ही शरीर को वो चाकू से छीन ले। ये एक बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। तो मैंने बताया आपको कि इसके विशेष एक सिम्टम्स होता है टेमेरिटी, मतलब होता है मूर्खता को साहस करना। फिर मैंने देखा कि ये लड़का खुद ही बोलने लगा कि सर, मैंने पूछा कि भाई गुस्सा में क्या करते हो, कैसे कैसे आप करने चाहिए। तो उसने कहा कि गुस्सा में सर जिसको होता है ना, हमको उसके देह पर सर सामान फेंक के मारते हैं उसको। तो आपका एक सिम्टम्स है थ्रोस थिंग्स अराउंड हिम, उस व्यक्ति के, और वह व्यक्ति जिससे उसको झंझट होता है तो उसके लिए एक सिम्टम्स बनता है थ्रोस थिंग्स पर्सन हु ऑफेंडिंग, जो उसको ऑफेंड करता है उसको शरीर पर ही फेंक करके उसको मारता है। तो उसके लिए एक ही दवा है, दैट इज स्टेफिलिरिया। फिर उस क्रम में हम उसके साथ बढ़ते गए, बातचीत कुछ चलती गई। तो उसने कहा कि सर जानते हैं, सो हम सर ससुराल जाते हैं तो हमारी पत्नी कहती है कि आप बेकार का मर्द हैं। मतलब होगा कि वह नपुंसकता था उसमें। वह हमसे बताया कि सर हमकी जो नपुंसकता है तो इस बात को लेकर क्या चिंता है तुम्हें। तो सर हम मैं ही भाग गई तब। तो मैंने एक पढ़ा था आपको पहले कि मेहरी भाग जाए मतलब वाइफ रन अवे। केंट साहब अपने मेटेरिया मीडिया में एक ही जगह लिखा है कि डिलीजन वाइफ रन अवे। तो ये मैंने पढ़ा था, सिर्फ एक ही दवा है, दैट इज स्टेफिलिरिया। तो बताइए कि स्टेफिलिरिया उस व्यक्ति के जीवन में शुरू से अंत तक, यहाँ तक कि वह व्यक्ति इतना बदमाश था, इतनी बड़ी बात थी, और ये सारी बात यहाँ तक कि नपुंसक भी हुआ, वहां भी उसने एक सिम्टम्स बोला कि सर मेहरी भाग जाए तब। इसको केंट साहब ने लिखा कि डिलीजन वाइफ विल रन अवे। इस ढंग से जो इसका एक रिपोर्टराइज किया गया, जो रिपोर्टराइज का चार्ट आप लोगों के इस वीडियो में सामने आपके सामने में चार्ट है, उस चार्ट के अनुसार इसका सिलेक्शन हुआ स्टेफिलिरिया। स्टेफिलिरिया में मैंने इसको 0/1 में ट्रांसमिट किया और लगभग 6 महीना तक इसका इलाज चला। लेकिन एक उसके बाद तो इसकी वाइफ जो बोली कि आपको मर्द नहीं होना चाहिए, आप हिजरा हैं, इस शब्द को उसने कहा। और 1 महीने के बाद जब उसने आया तो उसने ही खुद कहा कि सर, सो वाइफ बोली जी आप क्या खा के आए हैं साहब, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मतलब होगा कि उसमें एक नामर्दगी की जो बात थी, यह बात उसको स्टेफिलिरिया को इतना ज्यादा उसको काम किया कि वह नामर्दगी से भी उसको छुटकारा मिल गए और चर्म रोग से भी। ये होम्योपैथी का जो एक सिद्धांत है हम लोग का कि रोगी होम्योपैथी रोग का नहीं, रोगी का इलाज करता है, व्यक्ति विशेष का इलाज करता है। और इस व्यक्ति को एक स्टेफिलिरिया पूरे जीवन को इसको बदल दिया। उसका चर्म रोग भी खत्म हो गया और उसके नामर्दी भी ठीक हुई। इस तरह से होम्योपैथी देख रहे हैं आप लोग भी कि एक अजीब एक साइंस है। वो महात्मा हेनीमैन का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने चिकित्सा जगत को एक ऐसी पद्धति का आविष्कार किया जिससे ये ऐसी बीमारियों का भी इलाज संभव हुआ और ऐसे रोगी का भी एक जीवन अपना का एक बदलाव हो गया। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। मैं फिर आपको दूसरे वीडियो से मिलते हैं। नमस्ते। सोराइसिस का भी मैं दूसरा वीडियो फिर आपको साथ परस्पर